जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आरएलडी का साथ मिलने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे और उस वक्त ओम प्रकाश राजभर साथ में नहीं थे, तो आप देखेंगे कि गाजीपुर से लेकर के आजमगढ़ मऊ तक की तमाम सीटों पर, लालगंज तक की अंबेडकर नगर तमाम सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उस वक्त सपा और बसपा साथ मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन यहाँ जो ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की बात की जा रही है, दोनों ही पिछड़ी जात से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं और पिछड़े वोट बैंक को लेकर के जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, मुझे लगता नहीं कि उससे उतना काम किसी भी और सियासी दल ने किया होगा। अब कहने को तो राजभर जाति उत्तर प्रदेश में 4% है, लेकिन ये 4% की आबादी ऐसी है कि ये किसी का भी खेल बना देती है, किसी का भी खेल बिगाड़ देती है। भले ही वो खुद खेल ना जीत सके, लेकिन बनाने और बिगाड़ने में उसकी भूमिका रहती है। और ओम प्रकाश राजभर तो ये भी दावा करते हैं उनके साथ तमाम दूसरी अति पिछड़ी जातियां भी हैं जो उनके साथ रहती हैं और इसका असर भी दिखता है। तो ऐसी 16-17 सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को साथ में लेने से उसका फायदा मिल सकता है। दारा सिंह चौहान आजमगढ़ में उनका जन्म हुआ, लेकिन मऊ से वो चुनाव जीत के आते हैं, तो आजमगढ़ और मऊ की सीट पे उनका प्रभाव है, उनकी अपनी जात के वोट बैंक पर उनकी अच्छी पकड़ है। ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर से शुरू करी तो गाजीपुर से लेकर के बनारस से ये मऊ आजमगढ़ इधर से होते हुए पूरा भदोही तक का जो ये पूरी बेल्ट है, या प्रयागराज तक बल्कि आप जाइए तो वहां पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी। इसीलिए देखिए, चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जिसमें इन दोनों ही चेहरों को प्रमुखता से शामिल किया गया। जबकि कल सुबह तक बहुत से लोग इस तरह के कयास लगा रहे थे कि दारा सिंह चौहान को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन आपको याद होगा आप ही के शो में न्यूज 24 में हमने कहा था कि दारा सिंह चौहान मंत्री बनेंगे और उनको मंत्री बनाया जाना पूरी तरीके से तय है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से सियासी समीकरणों के साथ जाति समीकरण साधे जा रहे हैं, एक तरफ अलग अलग दलों से गठबंधन हो रहा है, तो उसमें भी ये देखा जा रहा है कि किस जाति के नेता का कितना प्रभाव है। और इसका एक आंतरिक सर्वे पहले भी हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और काफी इस पर रिसर्च करने के बाद इस तरीके का फैसला लिया गया। और ओम प्रकाश राजभर के साथ दारा सिंह चौहान को भी मंत्री इसीलिए बनाया गया ताकि जो पूर्वांचल की ये जो 16-17 सीटें हैं जिन पर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का प्रभाव है, उसको अपने हक में जो सीटें हार गई थी उसको इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए इस तरह की रणनीति अपना रही है। हालांकि ये बात अलग है कि ओम प्रकाश राजभर कल शपथ देने से पहले ही कह रहे थे कि वो पूर्वांचल के अलग राज्य की बात करते हैं, उसके समर्थक है वो, उनका 26 सीटों पर प्रभाव है, ऐसा वो दावा करते हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल तय है कि ऐसी 15-16 सीटें हैं जहां पर ओम प्रकाश राजभर किसी का भी खेल बना और बिगाड़ सकते हैं।